हेलो गाइस, ये एचपी का लैपटॉप है अखिलेश यादव वाला। और इसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। और मैं इसकी सबसे पहले मैं बैटरी निकालता हूँ। और बैटरी रिमूव करने के बाद इसका जो बैक साइड का जो पैनल है मैं उसे भी निकालता हूँ। और इसकी जो हार्ड डिस्क है इसका को भी रिमूव कर लिया है। और ये वाईफाई के को भी हमने इसका जो स्क्रू था उसे निकालने के बाद हमने इस वाईफाई कार्ड को भी रिमूव कर लिया। और वन बाय वन हम इसके जो स्क्रू हैं वो स्क्रू सारे वन बाय वन निकाल लेना है। और इसी हिसाब से जैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप भी अपने HP अखिलेश यादव वाली लैपटॉप में डिस्प्ले प्रॉब्लम कलर आ रही हो तो उसमें उस जैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप भी अपने लैपटॉप को अखिलेश यादव में अगर बाई चांस डिस्प्ले कलर फुल आ रही है तो उसमें जैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप भी कर सकते हैं। और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं इसका जो कीबोर्ड है मैं इसे भी रिमूव करता हूँ और इसके जितने भी फीते लगे उन्हें भी रिमूव कर लेता हूँ वन बाय वन। और इसको इस तरीके से पकड़ना और थोड़ा इसमें स्क्रू या आपका ओपनर है उसे थोड़ा थोड़ा लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पुश करना होता है साइड से। और बहुत ही आसानी तरीके से ये निकल जाता है। और ये मैंने निकाल लिया है। और अभी देखता हूँ इसमें कहाँ फंसा हुआ है इसका। बैक साइड से जो पेज लगा हुआ था वो खुट्टी टूटी हुई थी तो मैं इसका जो खुट्टी है उसे निकालता हूँ। इसी अब मैं डिस्प्ले पैनल को भी ओपन करता हूँ और इसको एक और स्क्रू था इसे भी रिमूव कर लिया। और मैं इसको इस तरीके से हाथ लगाना और इस तरीके से दबा के एकदम खुल जाता है ये पैनल। और ये डिस्प्ले पैनल को भी मैंने निकाल रखा है। और डिस्प्ले पैनल के बाद जो इसकी मुझे केबल से प्रॉब्लम लग रही थी तो मैं इसकी केबल चेंज करके देखता हूँ। और बाई चांस केबल से भी नहीं होता है तो हमें इसकी जो ग्राफिक है उससे भी इन्वॉल्व करना होगा। और या फिर पहले हम इसको फिजिकल देखने के बाद जैसे बाई चांस इसका डिस्प्ले केबल लगाते हो उसमें स्विच को साफ करके लगाना होता है। क्योंकि बाई चांस कभी कभार क्या होता है स्विच में डस्टिंग होने के कारण और कलर डिस्प्ले कन्वर्ट कर सकती है। जैसे ब्लू देना हो तो वहाँ ब्लू नहीं आ रहा है, ब्लू की जो लेग्स है वहाँ सही से पहुँच नहीं पा रहे हैं कलर। तो इसी हिसाब से आपका कलर भी डिस्प्ले गड़बड़ कर सकती है। तो आप डिस्प्ले का स्विच भी आप साफ करके लगा सकते हैं। और मैंने ये केबल आपके लिए चेक करा के दिखा दी और इससे कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं इसमें दूसरी केबल लगा के दिखाऊंगा। बाई चांस उससे भी इसी तरीके से की प्रॉब्लम आती है तो हम मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद फिर देखते हैं ये कहाँ से इसमें प्रॉब्लम है और हम टेस्टिंग करते हैं। जिसकी जो आईसी है वो हम उसको रिमूव करने के बाद दूसरी डालने का काम भी करेंगे। तब हमें पता लगेगा कि इसकी जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम कहाँ से है। बाई चांस इसका जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उस पर
तो रेजिस्टेंस को भी कभी कभार रेजिस्टेंस भी गड़बड़ करते हैं, तो रेजिस्टेंस को भी हमें होगा। और मैंने ये डिस्प्ले निकाल लिया है, और निकालने के बाद हम उसका जो पैनल है हमने उसे नीचे डाल दिया, और ऐसे हम डिस्प्ले केबल निकाल ली। और हम डिस्प्ले केबल को फिट करने से पहले हम डिस्प्ले उधर मदरबोर्ड पे लगाने के बाद हम डिस्प्ले में लगाएंगे केबल के लिए। बाई चांस हम फिट कर लें और डिस्प्ले फिर भी उसी हिसाब से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फिर से हम इस पर टेस्टिंग करेंगे और मदरबोर्ड कहाँ में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है। बाई चांस डिस्प्ले और मैंने डिस्प्ले को भी दूसरे लैपटॉप में लगा के देखा तो उसमें क्लियर ही पिक्चर आ रही, तो डिस्प्ले की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मदरबोर्ड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मैंने केबल दूसरी लगाई फिर भी इसका कलर ही यही आया, तो इसका मतलब इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसको केबल को निकालने के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है। मैं इसे पीछे से थोड़ा हिला वो दबा के देखूँगा। मैं थोड़ी हीट देखूँगा कि बाई चांस से इसमें कोई डस्ट वगैरह हो सकती है तो ये, और बाई चांस इसकी जो लेग्स है उससे उठी होती हैं तो अपना भी सेट हो जाएंगी, और सेट होने के बाद ये केबल चल सकती है। अब मैंने थोड़ी थोड़ी हीट इसमें लगाऊंगा, और ये एक छोटी ऐसी होती है, इसका नाम मैं PA84 को हम को भी हमने इससे भी हीट दी, फिर भी अब देखते हैं हम डिस्प्ले लगाने के बाद क्या इसमें कलर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। नॉर्मली जैसे आना चाहिए उसी हिसाब से आ पाएंगे इसके कलर के नहीं, तो हम इसे लगा के देखते हैं। फिर भी उसी हिसाब से आती है तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें बारीकी से या किस सही से देख सकते हैं। और अब भी फिर भी ऑन करके देखा, फिर भी नहीं ऑन हुआ, और हमने इसे ऑन करके देखा है।
अब हम ग्राफिक के लिए मेन चिप के लिए इन्वॉल्व करेंगे और हम थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद और हीट मशीन से हम मेन चिप यानी कि ग्राफिक्स आईडी जो होती है इसे हम इन्वॉल्व करेंगे मेन चिप के लिए। और बाई चांस इससे भी प्रॉब्लम होती है तो हमें थोड़ा कम से कम 1 मिनट हमें इसे इन्वॉल्व करना होता है, थोड़ा हीट देना होता है। और इतना भी हीट नहीं दें क्योंकि आईसी चटक जाए या जल जाए मेन चिप जो, तो इस तरीके से दें पूर्ण रूप पे पूर्ण आईसी पे इसका हीट आ सके। और मैंने इस आईसी को हीट करके और थोड़ा कूल किया है। कूल करने के बाद अब मैं इसे ऑन डिस्प्ले केबल लगा लिए और इसमें पावर कनेक्टर में लाइट ब्लिंक दिख रही है और मैंने इसे शॉर्ट सर्किट से ऑन करके देखा, फिर भी कोई भी इसमें 19-20 का अंतर नहीं आया, तो इससे कोई लेना देना नहीं था। तो मैं एक बार फिर से देखता हूँ, बाई चांस से इस प्रॉब्लम इसी से होगी तो फिर से एक बार हीट करूँगा और बाई चांस मैंने ऑन करके अब इसका वोल्टेज चेक करूँगा, इसमें वोल्टेज बनने आए 3.3 के नहीं। इसमें 5 वोल्ट बनना होता है। और इससे भी बाई चांस आपकी डिस्प्ले नहीं आती है तो ये आईसी भी गड़बड़ होती है। तो हम अपने लैपटॉप में एचपी लैपटॉप में अखिलेश यादव वाले लैपटॉप में एक छोटी सी यहाँ आईसी होती है, फिर नाम इस पर दिख नहीं रहा है, और इस आईसी को छोटी सी आईसी है उसे चेंज करके अभी देखते हैं। और मैं इसे आईसी को निकालूंगा साफ़ करके। दूसरे आपके पास स्क्रैप मदरबोर्ड हो तो उससे इस आईसी को निकाल के उसमें डाल सकते हैं। और मैं इस आईसी को निकालूंगा और थोड़ा पहले मैं उस आईसी के लिए हमने अभी आईसी निकाल रहे हैं। निकालने के बाद हम इस आईसी के लिए जो मदरबोर्ड है उसकी जो आईसी है बाई चांस से इसमें वोल्टेज से रुक के दे रही हो तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इस आईसी के लिए चेंज करके दूसरी आईसी लगा देते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम कर रही है तो और इसके जो रजिस्टेंस हैं उन्हें भी चेंज कर देते हैं। बाई चांस से रजिस्टेंस कोई गड़बड़ कर रहा होगा और उसमें वोल्टेज बन रहे हैं तो भी एक बार बाई चांस कुछ रजिस्टेंस होते हैं जो अपनी वैल्यू पूरी दिखाते हैं और फिर भी जब चेंज करते हैं तो उसमें जो वैल्यू बनती है, वैल्यू तो पूर्ण दिखाते हैं पर उसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है वो नज़र नहीं आता है। कुछ ऐसे होते हैं। और मैं थोड़ा और अभी गर्म नहीं हुई
अभी ये निकली नहीं है। मैंने इस आईसी के लिए निकाल लिया और मैं पुराने मदरबोर्ड में लगी सही आईसी हो सकती है, तो इसकी वजह से मैं उस लैपटॉप में मदरबोर्ड स्क्रैप वाले में अपनी ये आईसी लगा देता हूँ, क्योंकि बाई चांस ये अगर डाल भी दूँ तो ख़राब हो सकती है। तो इसके वजह से मैं इसकी आईसी जो ओसी अलग से लगा देता हूँ और देखते हैं। हम अपने जो प्रॉब्लम दिखा रही है मदरबोर्ड, उसमें ये आईसी लगाते हैं और ये अभी पोस्ट ऑफिस के सामने को जो गली है, हाँ मुन्ना भाई वाली। और मैं इस आईसी के लिए रिमूव कर दिया है उस आईसी के लिए, और आईसी लग चुकी है और देखते हैं सही से लगी कि नहीं। अभी फिर से मैं थोड़ा और हीट देता हूँ। आईसी एकदम करेक्ट लग चुकी है, थोड़ा और हीट देते हैं और थोड़ा पेस्ट लगा के और थोड़ा और लगाया हमने पेस्ट, और थोड़ा हीट गन के लिए हम थोड़ा उधर उधर हिला के, और हिलाने के बाद जो चौथर पे हिलाते हैं तो आईसी अपना भी एक जगह बैठ जाती है और सही से लग जाती है। और हमारी ये आईसी एकदम करेक्ट लग चुकी है। और हम इस आईसी को अब पुराने वाले लैपटॉप के मदरबोर्ड में लगा देते हैं, स्क्रैप मदरबोर्ड में। और ये आईसी हम उस कहीं खो नहीं जाए उसकी वजह से हम इस चक्कर से इस वाले में हम लगा देते हैं। आईसी खोने की वजह से इसमें लगा देते हैं, क्योंकि बाई चांस ये आईसी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इस आईसी को हमने इसमें लगा दिया है और ये लग चुकी है। और ये लग चुकी है। अब हम इसमें डिस्प्ले केबल लगाएंगे, मदरबोर्ड में दिखाएंगे डिस्प्ले केबल लगा के। अब हम डिस्प्ले केबल इस मदरबोर्ड में लगा के चेक करते हैं डिस्प्ले सही से आ रही है कि नहीं। और देखते हैं पावर कनेक्टर में लाइट आ चुकी है। और मैं इसे मदरबोर्ड के लिए ट्रैक करने के बाद डिस्प्ले में देखता हूँ डिस्प्ले में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और मैं इसे एक बार फिर से चेक करता हूँ कहीं मकसद हो तो नहीं। तो एक बार हीट गन से अब हम सीपीयू प्रोसेसर को निकाल के दूसरा
लगाते हैं, बाई चांस उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे भी चेंज करके देख लेते हैं। और दूसरा हम प्रोसेसर लगा के इससे चेक करते हैं कि बाई चांस से इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, और तो हम इसे भी चेंज करके देख सकते हैं। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, पर ये प्रोसेसर भी दिक्कत दे रहा है, तो इसके वजह से हम इसे भी चेंज कर के देखते हैं। इसकी भी थोड़ा मोशन दे रहे हैं प्रोसेसर अपना, और जो डिस्प्ले की जो कलर वाली प्रॉब्लम थी तो साइज ही, और उसमें ये थोड़ा हीट लगाने के बाद ये पूर्ण रूप से सही हो चुका है। और मैं अभी आपके लिए दिखाता हूँ। अब इसमें पावर कनेक्टर में अभी नेट है, और डिस्प्ले में लाइट एकदम ओके आ चुकी है। देखो एकदम, और ये इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।